लेक्चरेट में मुझे जो 3-4 टॉपिक्स आते हैं उसमें मुझे मिला था इंडियन ओशन एंड समथिंग वेरी इजी। सो हमारी खुशबू मैम ने तो बड़ी इजीली इंडियन ओशन के बारे में बोल दिया, मगर हमारे लेक्चरेट में अगर ये आता है तो हमें किस तरह से बोलना है। तो शुरुआत होगी, ये कंटेंट लिखा हुआ है मैंने, जानबूझ के पिक्चर बनाई है क्योंकि पिक्चर से चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है, जब मैं इसको एक सांस में लगातार बोलूँगा तो ये 2 मिनट 40 सेकंड के आसपास लगाएगा, और अगर तुम थोड़ा रुकोगे, थोड़ा थोड़ा सा भी फंबल हो जाओगे तो वो 3 मिनट के अराउंड हो जाता है। ठीक है, तो मतलब कंटेंट सफिशिएंट है। और इंडियन ओशन अगर टॉपिक होगा तब क्या करना है, क्योंकि ऐसा टॉपिक जो होता है एडवांस टॉपिक में भी आता है, क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता है इतना इन डेप्थ। तो देखो हमारे कितने 5 तरह के ओशन होते हैं। पैसिफिक ओशन जो है वो लार्जेस्ट ओशन है, तो ये इंडियन ओशन है थर्ड लार्जेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं, बोलेंगे हम। अच्छा, जो मैं ये ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिस्पेक्टेड GTO सर एंड माई डियर फ्रेंड्स, सिंपल। आई हैव चूजन टू स्पीक ऑन इंडियन ओशन विच होल्ड्स ग्रेट स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबली स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। मैं इसको कवर करूंगा 4 पार्ट्स में: इंट्रोडक्शन, की फैक्टर, वे अहेड एंड कंक्लूजन। यही 4 चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हुई हैं। ये लेक्चर की प्लेलिस्ट में मैं हर बार ऐसे ही पैटर्न में बता रहा हूँ, जिससे कि तुम्हें याद हो जाए और एटलीस्ट कोई भी टॉपिक आए तुम ये लाइन तो बोल पाओ, बेसिक लाइन। फिर हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन, द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट ओशन है और कवरिंग 20% ऑफ द अर्थ वाटर सरफेस। ठीक है, जितना अर्थ का वाटर सरफेस है उसका 20% जाता है हमारे इंडियन ओशन को। इट स्ट्रेचेज फ्रॉम एशिया इन द नॉर्थ। देखो, ये लाइन बोलने के लिए क्या क्या समझना पड़ेगा कि इंडियन ओशन है, ये इंडिया जो होता है एशिया का पार्ट है, तो नॉर्थ में क्या है? एशिया। तो इट स्ट्रेचेज फ्रॉम एशिया इन द नॉर्थ, अफ्रीका इन द वेस्ट। ठीक है, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट में साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट एंड साउदर्न ओशन इन द साउथ। साउदर्न को एंटार्क्टिक ओशन भी बोलते हैं। क्लियर? तो ये लाइन बोल पाओगे कि ये स्ट्रेच होता है एशिया इन द नॉर्थ, अफ्रीका इन द वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया इन द ईस्ट एंड साउदर्न ओशन इन द साउथ। फिर बोल रहे हैं कुछ फैक्ट्स। ठीक है, इट्स एवरेज डेप्थ इज अराउंड 1200 टू 74 फीट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है टोटल? देखो, 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। 30 सेंटीमीटर स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का, है ना? 1 फुट में अराउंड 30 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर होते हैं। और तुम्हें पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर तो ज़्यादा निकला। ठीक है, तो इस हिसाब से ये इसकी डेप्थ कितनी है? 1200 टू 74 फीट। ठीक है, अगर इसको किलोमीटर के हिसाब से देखोगे तो ज़मीन के नीचे ये 3.7 के अराउंड किलोमीटर आता है। ठीक है, एक बात बता देता हूँ तुम्हें, पैसिफिक ओशन जो है वो लगभग 10 10.9 किलोमीटर ज़मीन के नीचे है। ठीक है, ज़मीन के नीचे 1 किलोमीटर, मतलब ऐसा होता है, अगर फैक्ट के लिए बता दूँ, ज़मीन के नीचे अगर 1 किलोमीटर तक जाओगे तभी तक धूप आएगी, रोशनी पहुँच पाएगी वहाँ तक। 1 किलोमीटर के नीचे नहीं पहुँचती। और पैसिफिक ओशन तो 11 किलोमीटर है लगभग। ठीक है, 10.9, ये कितने किलोमीटर है? लगभग 4 बोल लो या 3.7 या 8 बोल लो। ठीक है, ये फीट में बोलेंगे तो 12274, विद द डीपेस्ट पॉइंट बीइंग द सुंदर ट्रेंच। सुंदर ट्रेंच किसमें? जावा ट्रेंच के अंदर आती है सुंदर ट्रेंच। अगर कोई बोले सुंदर ट्रेंच के बारे में बताओ कहाँ पे है, तो ये इंडियन ओशन में है, डीपेस्ट पॉइंट है ये। समझ में आता है? ठीक है, कुछ फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। इंडियन ओशन हैज़ यूनिक एम शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, थैंक्स टू आवर इंडिया ये एम शेप का स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा, मैंने जो फिगर दिखा रखी है तुम्हें, ये ऐसा नहीं कि इंडिया के एकदम ही पास साउथ अफ्रीका नीचे को है थोड़ा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा नीचे, मतलब ऐसा है कि मैंने ये तुम्हें बस एक विजुअलाइजेशन दिख जाए इसलिए ऐसा बना है। ठीक है, ऐसे नहीं इतना पास चिपक के हैं ये सब। और एक पॉइंट आता है यहाँ पे, इसका नाम है केप ल्यूविन लाइट हाउस। केप ल्यूविन लाइट हाउस जगह है ये, एक्चुअली में साउदर्न ओशन और इंडियन ओशन के बीच का गैप कह लेते हैं इसको। ठीक है, जो सेपरेट आउट करता है। ऐसा लिखा नहीं है इसमें, मैं इसलिए अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या बोला? एम शेप का स्ट्रक्चर है। याद हो पाएगा ये एम शेप का क्यों बन रहा है एम शेप का? अगर तुम देखोगे तो अटलांटिक ओशन जो होता है वो एस शेप का बनता है। ठीक है, वो सब चीज़ें भी हैं मगर बाद में है वो। अभी हम इंडियन ओशन में फोकस रखते हैं। इज़ अ होम टू वास्ट एरिया ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, ये सिंपल रहता है कि देखो, ओशन के अंदर फिश, ऑयल, नेचुरल गैसेस होंगी। द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन इज़ मेडागास्कर। ये देखो भाई साहब, ये देखो मेडागास्कर, देख रहे हो कि ये साउथ अफ्रीका से चिपका हुआ नहीं है, दूर है, तो ये लार्जेस्ट आइलैंड है। एंड द स्मॉलेस्ट इज़ मालदीव्स। मालदीव्स तो अपन लोग जानते ही हैं, जिसको यहाँ डॉट डॉट दिख रहे हैं अच्छी बात है, नहीं दिख रहे हैं तो इतना छोटा मालदीव्स है। ठीक है, इट इज़ अ वाइटल आर्टरी फॉर ग्लोबल ट्रेड। अब ये इंडियन ओशन किस काम आता है एक्चुअली, हमें ये चीज़ तो ज़रूर बोलनी है। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड के काम आता है विद 80% ऑफ द वर्ल्ड्स शिपमेंट्स पासिंग थ्रू द स्ट्रेटेजिक वाटर्स। तो 80% जो वर्ल्ड ऑयल की शिपमेंट होती हैं वो इस पानी से, इस इंडियन ओशन के वाटर से इधर उधर मूव होती हैं। इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, फैक्ट्स के बाद आता है रीसेंट डेवलपमेंट। ठीक है, जो GDO सर सुनना चाहते हैं जिसके बारे में, अगर तुमने इंडियन ओशन की बात की, इंडिया की बात नहीं की, तो कितनी बुरी बात है ना? तो ये तो ज़रूर बोलना है कि मूविंग ऑन टू रीसेंट डेवलपमेंट, इंडियन ओशन हैज़ बिकम अ सेंटर ऑफ अटेंशन फॉर जियो पॉलिटिकल पावर्स।
ठीक है, इंट्रोडक्शन किस तरह से हो गया यहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट का कि जियो पॉलिटिकल पावर्स के लिए सेंटर ऑफ अटेंशन बन गया है। नेशन लाइक चाइना, इंडिया, यूएस आर इंक्रीजिंगली फोकसिंग ऑन द रीजन ड्यू टू इट्स स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, चाइना, इंडिया, यूएस जो है फोकस कर रहे हैं इस पर। चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इंटेंसिफाई इट्स प्रेजेंस इन द रीजन स्पेशली इन डेवलपिंग पोर्ट्स। ठीक है, तो कहीं भी किसी भी ओशन में तुम कुछ काम करोगे तो वो तुम्हारी इंपॉर्टेंस को इंटेंसिफाई करेगा कि हाँ तुम भी इसके पार्टिसिपेट हो, तुमने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया है। ठीक है, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का क्या करा उसने, इसकी डेवलपिंग पोर्ट्स में एक महत्व इसका बढ़ा दिया है। इंडिया की बात करते हो तो इंडिया विद इट्स सागर इनिशिएटिव, सागर मतलब सिक्योर एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, सागर इनिशिएटिव इंडिया की तरफ से है, एम्स टू बैलेंस द पावर इन द रीजन बाय पार्टनरिंग विद कंट्रीज। ठीक है, उस रीजन में, इंडियन ओशन के रीजन में पावर अगर तुम्हें चाहिए तो पार्टनर कर लो कंट्रीज़ के साथ। वो अकॉर्डिंग टू सागर इनिशिएटिव इन्होंने करा है, सिक्योर एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन्स। ठीक है, तो कंट्रीज़ कौन सी यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान अंडर क्वाड अलायंस। तो जब क्वाड की मीटिंग्स होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर दिया, पार्टनरिंग कर दी फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन। तो एट द सेम टाइम दिस रीजन फेस चैलेंजेस। अच्छा, अब देखो रिसेंट डेवलपमेंट की बात हो रही है, थोड़ी चैलेंजेस की भी बात हो जाए कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। पायरेसी होती है, टेररिज्म होता है, क्लाइमेट चेंज होता है। ठीक है, पायरेसी टेररिज्म को ले लिए, सब में इन्वायरमेंटल फैक्टर भी ले रहे हैं, विथ थ्रेटन इट्स स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। क्लियर। अब बात करते हैं फ्यूचर के बारे में, या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो लेट्स डिस्कस द वे अहेड। ठीक है, फ्यूचर स्कोप्स। इंडिया गिव इट्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन वेल पोजिशन टू बी अ लीडिंग फोर्स इन इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, इंडिया की गिवन इट्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन, उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन इस तरह की है कि वो एक, देखो इंडियन ओशन नाम इंडिया से ही पड़ा है तो इतना देख रहे हो, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है कि वेल पोजिशन टू बी अ लीडिंग फोर्स इन इंडियन ओशन रीजन। तो ग्रोथ इंडिया की इतनी है, ये सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक सही जगह पे है कि इंडियन ओशन रीजन पे फोर्स अपनी जमा सके। स्ट्रेंथनिंग मैरी टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, बूस्टिंग नेवल कैपेबिलिटीज़। देखो नेवल कैपेबिलिटी जो हमारी नेवी है, पोर्ट्स वगैरह, वो अपनी जहाज़ कहाँ पे, इंडियन ओशन पे तो रखते हैं। एंड इन्हांसिंग कॉपरेशन विद लाइक माइंडेड नेशन आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ठीक है, सिक्योरिटी तो मेंटेन रहेगी जब अपने जहाज वहाँ पे होंगे। ठीक है, नेवल कैपेबिलिटीज़ होंगी, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो इससे सिक्योरिटी रहेगी, साथ में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन भी रहेगा, हम अपनी स्टडीज़, अपना काम भी कर सकते हैं। ऑल्सो एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल इशूज़। अब हम फ्यूचर स्कोप की बात करें तो इन्वायरमेंटल इशूज़ को नहीं भूलना, जैसे कि सी लेवल राइज हो रहा है, मेराइन पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ये जो ऑयल लीक्स हो जाते हैं या कोई पार्ट गिर जाता है हमारी शिप्स का, तो इज़ एसेंशियल फॉर फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी ऑफ ओशन। अब कलेक्टिव रीजनल एफर्ट्स आर नीडेड टू इंश्योर। अब साथ में उसका थोड़ा हमें अपनी तरफ से पॉइंट भी देना पड़ेगा कि क्या तरीका लगा सकते हैं। तो कलेक्टिव रीजनल एफर्ट्स, ठीक है, सब मिलकर एफर्ट लगाएंगे टू इंश्योर दैट ओशन रिसोर्स आर यूज्ड सस्टेनेबली वाइल कीपिंग इट सिक्योर फ्रॉम जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो टू कंक्लूड आई वुड से दैट इंडियन ओशन इज़ नॉट जस्ट अ वास्ट बॉडी ऑफ वाटर। ठीक है, कंक्लूड करने के लिए जितना भी बात बोली है उसको एक बात में कहना है कि ये एक वास्ट बॉडी ऑफ वाटर नहीं है, सिर्फ पानी की बॉडी नहीं है, बट अ रीजन दैट इन्फ्लुएंस ग्लोबल ट्रेड। बट एक ऐसा रीजन है जो ग्लोबल ट्रेड को इन्फ्लुएंस करता है, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। तो इंडिया विद इट्स सेंट्रल पोजीशन इन द ओशन, ठीक है, इंडिया की थोड़ी तारीफ बनती है कि सेंट्रल पोजीशन में है ओशन की, हैज़ अ क्रिटिकल रोल टू प्ले इन द शेपिंग द फ्यूचर ऑफ दिस रीजन। तो इंडिया की जिम्मेवारी है कि इस रीजन, इस जगह का, इंडियन ओशन का, ठीक है, क्या शेप, क्या चक्कर हो फ्यूचर में। थ्रू केयरफुल डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल मेजर्स इंडियन ओशन कैन कंटिन्यू टू बी अ हब ऑफ पीस। हम डिप्लोमेटिक तरीके से, है ना, कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है, बाकी देश भी साथ बने रहे, इकोनॉमिक तरीके से इन्वायरमेंटल मेजर्स लेते हुए इंडियन ओशन को एक हब ऑफ पीस, शांति, सिक्योरिटी और प्रोस्पैरिटी की जगह बना के रखें फॉर द वर्ल्ड। थैंक यू। वो क्लियर हुआ हो, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर खुद से पढ़ना है तो पढ़ लेना। ठीक है, 2-3 बार पढ़ोगे और जो चीज़ें अंडरलाइन कर रखी हैं, कितना परसेंट कवर करता है, 20% हमारा ये सी का कवर करता है, साथ में 80% यहाँ पे ऑयल के शिपमेंट्स वगैरह होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें याद करके रखना, और 2-3 बार पढ़ोगे, सारे जितने भी ओशंस हैं उनके बारे में पढ़ लेना। बाकी मैं कुछ टॉपिक पिक करके बताता रहता हूँ। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। गेट्स इट SSB।